भी नहीं लौटा? नहीं। तुमने जितने पते दिए मैं सब पर गया, बस अनुराधा जी के यहाँ पता चला कि आधा घंटा पहले आया था। आधा घंटा पहले? बस 2 ही मिनट रुका, एक बड़ी भारी गुड़िया लेकर पहुंचा था। गौरी को फौरन देकर वापस चला गया। गुड़िया? एकाएक इस वक्त गौरी को गुड़िया देने क्यों गए? ये कोई नहीं जानता। अनुराधा जी से सीढ़ी पर सामना हुआ पर बात तक न की। और कोई कुछ नहीं बता सका? और किसी ने कुछ देखा ही नहीं। गौरी जी वहाँ रसोई घर में थे। गौरी ने क्या कहा? वो 8 बरस की बच्ची क्या कहती, बोली काका आए थे और चले गए, ये तेरे लिए लाया हूँ, चलता हूँ, कहकर गुड़िया देकर चले गए। मैं एक बार फिर देखा था। और कहाँ देखेंगे, सारी जगहें तो देख ली। पार्क में देखा था, वहीं कहीं बैठा होगा। क्या बचा है अब? 8:10। 2 घंटे हो गए। डरो मत, यहीं कहीं भटकता होगा, देखता हूँ मैं। कौन? सीतादास? हाँ। सीढ़ी पर क्यों खड़े हो अंधेरे में? आ रहा हूँ। तू इतनी देर ठहरेगा ये नहीं सोचा। विजय भाई, इस बीच तुम्हें दुनिया भर में ढूंढा है। क्यों कहाँ था इतनी देर? भटक रहा था। क्यों ही भटक रहा था? क्यों? सोच रहा था। इसके अलावा कुछ काम भी निपटा है। काम यानी गौरी को गुड़िया दे आना। कैसे? अच्छा, तो अनुराधा जी के घर गया था। ये क्या है? एक खिलौना। किसके लिए? गौरी के लिए खरीदा था, कूदने की रस्सी। रात में लगा गुड़िया ही गौरी को ज्यादा पसंद हो। तो ये भी तैयार थे, इसका अब क्या होगा? ये तब नहीं सोचा, किसी दिन दे आऊं। मगर एकाएक इस वक्त गौरी को गुड़िया देने क्यों? 10 मिनट में लौटने को कहकर। आज सामने पड़ गई इसलिए। लोग इतने परेशान हो गए, ये समझता तो न जाते। खड़ा क्यों? अब बैठकर क्या होगा? चलूं? शतरंज तो आज जम नहीं रही। नहीं, जा मत। और जरा ठहर, तुझसे कुछ बात करनी है। कनक, कहो। मैं विजय से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। तुम क्या घंटा भर सूरमा जी के घर बिता सकती हो? जरूर बता सकती हूँ। सूरमा जी तो यही शिकायत करती रहती है कि मैं आती नहीं। मैं जल्दी से साड़ी, अच्छा नहीं, ऐसे ही चली जाती हूँ। सड़क पर तो निकलना नहीं है। कनक। हाँ? बुरा मत मानना कनक। एकाएक मेरे साथ ये शिष्टाचार? शिष्टाचार नहीं, बस क्या? मेरे लिए तुम्हें बड़ी चिंता रहती है, जानता हूँ, पर और चिंता न करो। सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। जाओ, घंटे भर का वक्त दो मुझे। विजय, तुझसे बहस में मैंने आज कहा था, लॉलिटा में जैसी विकृति का वर्णन है वैसा होता नहीं। उन्हें कहा था होता है, याद है। मैंने गलत कहा था। नहीं, गलत नहीं, झूठ कहा था, जानबूझकर झूठ कहा था। मैं जानता हूं वैसा होता है, जानता हूं, पर शायद मानना नहीं चाहता, इसलिए कहा नहीं होता। होता है ये कैसे जाना? मैंने देखा है। कहाँ? पहली बार देखा था मध्य प्रदेश के एक जंगल में, 5 बरस पहले। कनक और मैं घूमने गए थे, गर्मी की छुट्टी में, चंबल में। एक टूटा हुआ किला था जंगल के बीचों बीच। दिन के समय भी वहां कोई नहीं जाता था। कहते थे फरार हत्यारे और डाकू जरूरत पड़ने पर वहां आकर छिपते हैं। वो बात सच थी या झूठ मैं नहीं जानता, पर कम से कम एक डाकू, एक हत्यारा डाकू। नहीं, डाकू की बात बाद में, पहले पार्वती की बात बताना जरूरी है। पार्वती एक 10 बरस की छोटी सी सुंदर बच्ची थी, मुझे बड़ा प्यार करती थी। एक दिन मैंने उसे एक थप्पड़ मार दिया। इसी से वो उठकर जंगल में जाकर जंगल में 17 डाकू के हाथ
मैंने उसे बताने पर मजबूर किया था। मैं जानता था तू जरूरी किसी ऐसी बात के लिए झूठ मूठ अपने आप को अपराधी कुछ बना नहीं जानता बेटा, कुछ नहीं जानता। कनक भी नहीं जानती। क्या नहीं जानती? पार्वती को मैंने क्यों मारा था, क्यों मैं भागना चाहता था चंबलगढ़ से, अपने को वहां से नोचकर भाग आना चाहा था पार्वती से दूर, मगर भाग ना सका। काश काश की भाग सका होता। क्या कह रहा है तू? विकृति सीधा ना। ललिता, पार्वती कनक नहीं जानती, कनक नहीं जानती। डाकू मैं भी हो सकता था, होना संभव था। कभी नहीं। रात दिन मन में जहरीले जीवाणु बढ़ते बढ़ते हजारों रातों तक पहुंच गए। सारे मन पर जहर छा गया। रात दिन ये तरह से छटपटाता रहा, जी जान से संघर्ष करता रहा, भाग निकलना चाहा, मगर संभव ना हुआ। उसे दूर हटा देना चाहा, मारा, पीटा, मगर फिर भी क्या हो गया? क्यों मारा मैंने उसे? क्यों वो जंगल में गई? क्यों? सीताराम, क्या होता है इससे? क्यों अपने आप को मिटा डालता है? हुआ तो नहीं ना? पार्वती डाकू के हाथ पड़ी थी। डाकू के बजाय मेरे हाथ पड़ी होती तो क्या होता? तू उसे सुरक्षित वापस ले आता। सीतानाथ, क्या होता ये सत्यनाथ की चिंता छोड़, ये तुझे मिटा देगी। जो हुआ उसे मान ले, दुर्घटना समझकर मान ले, मानकर भूलने की कोशिश कर। दुर्घटना, अतीत, बहुत बरस गए, कोई 10 बरस। भूल जाता, मान लेता, मान रहा था, स्कूल के काम में डूबकर धीरे धीरे भूल रहा था। विद्यार्थी, सहयोगी सब श्रद्धा करते थे, प्यार करते थे। कनक थी, लाख अन्याय के बावजूद कनक ने मुझे छोड़ा नहीं। कनक थी, मगर विजय पार्वती फिर आ गई है। ये क्या बिगाड़ा में आ गई है? पहले मुझे पता नहीं चला, होशियार नहीं हुआ। जब पता चला तब कोई रास्ता न बचा था। वो जहर फिर सारे मन पर छाया जा रहा है। विजय, मुझे कोई रास्ता नहीं सूझता। अशोक को स्कूल से निकाल रहा हूँ, अनुराधा जी से झगड़ा कर रहा हूँ, मगर वो जहर चाहता नहीं। विजय, पार्वती फिर आ रही है। विजय, पार्वती फिर आ गई है। ये क्या नाम चला बक रहा है तू? कहाँ है पार्वती? गौरी नहीं। हाँ विजय, गौरी। पार्वती शायद अतीत है और गौरी वर्तमान। पार्वती शायद किसी दूसरे डाकू के हाथ पड़ी थी, और गौरी की बात कौन कह सकता है? तू कह सकता है? मैं तुझे पहचानता हूँ। नहीं पहचानता, देखा तो सही, नहीं पहचानता था। हाँ, पहचानता हूँ। हर बात में तुझे इतना संयम है, और ये ना कर सकेगा तू? गौरी से अपने को दूर न रह सकेगा? कोशिश तो बहुत की। और कोशिश कर। ये चंबलगढ़ नहीं है, यहाँ तेरा स्कूल है, काम है, कनक है, मैं हूँ। और कोशिश कर, जरूर सफल होगा। पता नहीं। सुन सीताराम, तू आज मुझे बता सका, ये बताना ही तुझे बल देगा। तूने इतने दिन इसे अपने मन में पालकर बहुत बड़ी भूल करी। सोच कर देख, तू सोच कर देख, सच है या नहीं? क्या पता, शायद। आज सड़कों पर भटकते भटकते बहुत सोचा है। शायद कभी छुटकारा मिल जाए। शायद नहीं सीताराम, जरूर मिलेगा। बस एक सवाल का जवाब दे विजय। बोल। जिस डाकू ने पार्वती को बर्बाद किया, सिर्फ फांसी छोड़ कोई और सजा हो सकती है? गौरी को देखा है? सुने? हाँ देखा है। अगर किसी ने सुने कि गौरी को किसी ने चुप रहे, सुने कि जिसने किया
जानता है ये बात। मनी मन जो भी सोचे, जो भी चाहे, वो तेरे मन के भीतर है। किसी भी दिन वो बाहर जाहिर ना होगा। जानता है तू? नहीं जानता? हाँ जानता, अब जानता हूं। किसी भी दिन गौरी का मेरे हाथों बुरा ना होगा। किसी दिन नहीं। सीताराम, मुझे विश्वास था तू मेरी बात जरूर मानेगा। विजय, तू बैठ। मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। ये देख, जानता है कौन है? पार्वती। हाँ, ये तस्वीर मैंने ही खींची थी। पार्वती के सब निशान मिटा दिए, बस ये तस्वीर ही छिपा रखी है। कनक भी नहीं जानती। विजय, क्या बचा है विजय? मौने ना मेरा एक काम कर देगा तो बता क्या? थोड़ी मेहनत पड़ेगी, क्या बता ना। चिट्ठी अनुराधा जी के घर पहुंचा देगा आज रात को। आज अभी क्या लिखा है इसमें? पढ़ ले। नाबोकोव किया मेरी गलती के कारण अशोक का जीवन बर्बाद करना ठीक नहीं। राधा जी ने ठीक ही कहा, पर ये तो तू भूल जाकर नहीं, उन्हें अभी बताना जरूरी है। आज बड़ा बुरा व्यवहार किया है मैंने उनके साथ। तू जा, अभी चला जा, नहीं तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। कनक को मैं बुला लूंगा, तू जा, देर ना कर। कल आना जरूर, सवेरे ही आना। सवेरे? हाँ सवेरे। तेरा आना बड़ा जरूरी है। विजय, मेरे जैसा दोस्त मेरा कोई नहीं है विजय। तू समझ सकेगा। क्या समझ सकूंगा? मुझे जा, देर मत कर, जा। पार्वती, इतने दिन उस डाकू को फांसी नहीं दी जा सकी। आज दूंगा। गौरी, गौरी, मुझे कोई डर नहीं। डाकू तुझे न छू सकेगा। उसे मैं फांसी दूंगा। पार्वती को नहीं बचा सका, और तुझे कोई डर नहीं।